हमारे शॉर्ट हैंड लाइव प्रयागराज चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस के रिज़ल्ट को लेकर के। तो लगातार हमारे पास इंडिविजुअली मैसेज, टेलीग्राम पे मैसेज, फ़ोन कॉल्स या फेसबुक पे मैसेंजर पे मैसेज आ रहे हैं कि सर एपीएस के रिज़ल्ट रिटर्न को रिज़ल्ट के लेकर के आपके पास जो है क्या स्टेटस इसमें चल रहा है। तो जहाँ तक मैंने पता किया हुआ है वहाँ हाई कोर्ट में कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक जो है आ जाएगा। तो आप सबसे पहले बात तो ये समझ लीजिए कि रिज़ल्ट जो है अभी तक ये डिले क्यों हो रहा है। आप सब जानते हैं कि रिटर्न में टाइपिंग को लेकर के जगह जगह जो है इशू हो गया था कई सेंटर पे। तो इसको लेकर के कई जगह हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी। तो लोग ये भी समझ रहे हैं कि पिटीशन में क्या हुआ, कैसे उसका स्टेटस क्या चल रहा है, क्या पिटीशन की अगली सुनवाई हो रही है, क्या पिटीशन जो है रिजेक्ट कर दी गई है। तो कई जगह से पिटीशन पड़ी हुई थी और लगभग सभी पिटीशन जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, देखिए हो सकता है लोगों का सोर्स अलग अलग हो, वो मुझे नहीं पता है। देखिए ऑफिशियल जानकारी ये नहीं होती है, ये भी एक सोर्स होता है, कोई ना कोई उसमें रहता है, उसी से आदमी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है और उसी से मिलता भी है। तो वहाँ से पता चला है कि लगभग पिटीशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है और उसी वजह से ये रिज़ल्ट जो है वो डिले हो रहा था। तो 10 अप्रैल के पहले जो है ये रिज़ल्ट्स आने की संभावनाएं बन चुकी हैं। 10 अप्रैल के पहले एपीएस का रिज़ल्ट जो है आ जाएगा। ये अभी तक का इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है ये और भी एक्सटेंड कर जाए। तो इसके बारे में आप जो है कुछ इस तरीके से कमेंट मत करिएगा कि आप तो जो है फर्जी बताते हैं या कुछ भी बताते। देखिए हम भी सोर्स ही हमारा होता है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, हाई कोर्ट के जो मेंबर होते हैं, उन्हीं से मैं पता करवाता हूँ कि क्या कैसे स्थिति बनी हुई है, क्या रिज़ल्ट का स्टेटस है। तो वहाँ से जो सूचना मिली हुई है वही सूचना मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि 10 अप्रैल के पहले जो है रिजल्ट्स आ जाएगा। और एक चीज़ और है कि एडवोकेट जनरल को लेकर के कुछ इशू चल रहा है कि लगातार वहाँ से भी क्वेरीज आ रही है कि एआरओ, आरओ, कंप्यूटर असिस्टेंट या एपीएस को लेकर के जो फॉर्म सबमिट हुआ था उसका क्या स्टेटस चल रहा है, क्या वो वैकेंसी जो हम लोगों ने सबमिट किया था वो उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो आप ये भी जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश सरकार पे डिपेंड था, मतलब उसका हाई कोर्ट से कोई लेना देना नहीं था, वो सब गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है। और आप जानते हैं कि जब वो वैकेंसी आई हुई थी उस समय वर्तमान सरकार कौन थी, और ये भी इशू चल रहा था कि शायद इलेक्शन के बाद सरकार चेंज हो जाए तो वैकेंसी जो है वो निरस्त हो जाए। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, गवर्नमेंट सेम बनी हुई है, तो वैकेंसी तो अभी तक पोस्टपोन नहीं है। एक जो है कुछ वायरल हुआ था कि वैकेंसी जो है ये एडवोकेट जनरल की वो निरस्त कर दी गई है, लेकिन वो ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी। कुछ जो है अराजक तत्व जो है उस तरीके से वायरल कर देते हैं, कई लोग बहुत खाली बैठे रहते हैं, उनका काम ही ऐसे होता है। तो उस चीज़ पे आप ध्यान मत दीजिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू बरकरार रखिए। और कई बच्चे ऐसे भी मैसेज करते हैं, मैं देखता हूँ कि तैयारी उनकी बहुत कुछ होती नहीं है, वो इनिशियल स्टेज पे होते हैं या मिडिल स्टेज पे होते हैं, लेकिन वो लगातार क्वेरीज मेरे व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज करते हैं कि सर बताइए कब आएगा फॉर्म, बताइए कब होगा एग्ज़ाम, बताइए कब। और जब एग्ज़ाम होता है तो उनका कुछ पता नहीं चलता, वो कहाँ गायब हो जाते हैं। एग्ज़ाम के बाद जो है कहेंगे ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, जब एग्ज़ाम होना होगा तो हो जाएगा, उसमें आपको समय थोड़े ना देगा कि अब आपके पास जो है इतना समय है अब आप तैयारी करिए। तो जब होना होगा, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो कमेटी के हाथ में होता है, वो वहाँ के रिक्रूटमेंट सेल के हाथ में होता है। किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के मैं बता रहा हूँ, यहाँ इलाहाबाद ही नहीं, किसी भी राज्य, किसी भी हाई कोर्ट को लेकर के ये इश्यू चलता रहता है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान मत दिया करिए, आप बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। यदि आप किसी खास लक्ष्य को जो है आप केंद्रित करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे हैं, ओके। तो एडवोकेट जनरल का भी यही स्टेटस है कि ये फॉर्म जो है अभी तक निरस्त नहीं हुआ है, आप उसकी भी तैयारी कंटिन्यू रखिए। उसमें एआरओ, आरओ, एपीएस, कंप्यूटर असिस्टेंट जो भी फॉर्म पड़ा हुआ था सबके लिए यही स्टेटस है, ओके। और जो बच्चे इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, या ये आपके साउथ में जो भी हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन शॉर्ट हैंड क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लीगल, जनरल दोनों मैटर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप एक बार उस क्लास को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको अपना स्टेटस, मतलब अपना क्या तैयारी का स्टेटस चल रहा है, उसको आप एक बार क्लास करके ज़रूर परखें। और वो बच्चे जो किसी कारणवश जो है किसी संस्थान में नहीं जा पा रहे हैं,
और उन्हें तो ज़रूर हर हाल में जो है क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए यदि वो तैयारी को अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं इसके विषय में जो भी सूचना होगी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ना मिले तो आप जो है टेलीग्राम पे जा करके शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज सर्च करिए, वहाँ से आप जुड़ जाएं। वहाँ भी इसको लेकर के जो भी स्टेटस होगा मैं आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और यदि वहाँ से भी आपको ना मिले तो मैं आप सबको एक नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर आप व्हाट्सअप मेरा नोट कर लें, 9125990809, 9125990809। वहाँ से आप जो है जुड़ जाएँ, वो पेड क्लास है। आप इसके विषय में और भी क्वेरी चाहते हैं तो हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, और ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी हमारे ख्याल से तो लगभग मैंने सब कुछ बता दिया है, शायद कुछ और भी बचा होगा तो वो आप पूछ लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक यही है कि मैं यही कहूँगा कि यदि आप तैयारी अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो आप जो है रिजल्ट्स का इंतज़ार बिल्कुल मत किया करिए। आप अपनी तैयारी को जो है लगातार जारी रखिए। कभी आपको ये सिर्फ शॉर्ट हैंड को लेकर के नहीं है, कभी कोई एग्ज़ाम आप देते हैं तो किसी एग्ज़ाम को लेकर के आप इंतज़ार मत किया करिए कि ये एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा, कब ये वैकेंसी आएगी। वैकेंसी जो है कभी भी आ जाएगी, वो आपके हाथ में थोड़ी ना है या हमारे हाथ में थोड़ी ना है। और एक चीज़ और है, यूपी डिस्ट्रिक्ट कोड को लेकर के मैं जल्द ही एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, यूपी डिस्ट्रिक्ट कोड को लेकर के क्या अपडेट चल रही है। और ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।